अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। ये पूरा जो काल चक्र है, पहले से छठा, छठे से दूसरे का, ये जो सनातन सत्य का पाठ है, ये कुदरत का पाठ है और ये चलता ही जा रहा है। इसका कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको, कि इसका लॉजिक बोलो ये ऑटो मोड सिस्टम है। ऑटो मोड है, बट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये पहला आएगा, ऐसा चलता ही रहेगा। कुदरत का सॉफ्टवेयर ऐसा कैसा है? हाउ डू वी अंडरस्टैंड इट कि ये पहले से सेकंड कैसे जाता है, थर्ड कैसे जाता है? वो आर देयर एनी एंड पूरा पैकेज देखना, वो तो केवल ज्ञानी का काम है। मगर केवल ज्ञानी फिर देख करके एक्सप्लेन करते हैं जो हम समझ पाते हैं। हम देख नहीं सकते हैं, क्या बताएं, हमारी क्षमता इतनी, हमारा विजन इतना नहीं है, मगर हम समझ सकते हैं। आप समझे, केवल ज्ञानी देख सकता है, सब कुछ देख सकता है। मगर ये ऑटो मोड सिस्टम है, क्या है, चलती ही रहेगी। काल चक्र के अंदर जो इंसान होते हैं, जीव, वो जीव अपने कर्मों के मुताबिक घूमता रहता है और काल चक्र अपने स्वभाव से घूमता है, वो बट नहीं चले। और इंसान जो गलती करता है, कर्म पाता है, वो कॉज एंड इफेक्ट है, वो इंडिविजुअल है और ये जनरल है फॉर ऑल। तो इसमें कॉज एंड इफेक्ट जो है वो प्रिंसिपल सेम ही है, वो जीव को पहले से लेकर छठे तक नहीं, जीव को कॉज एंड इफेक्ट होता है। हाँ, जीव को, बट प्रिंसिपल सेम ही है। वो तो एक ही पहले आना में थे, दूसरे में थे, तीसरे में थे, चौथे में थे, ये खंड में हो, वो खंड में हो, कोई भी एक ही रहेगा। कुदरत का कानून तो बियॉन्ड है ना, वो क्षेत्र के आधार से काम नहीं करता है ना। 15 एकड़ भूमि है, दोनों 15 एकड़ भूमि एक ही प्रिंसिपल है, अलग अलग नहीं है। जैसे कि भी भारत देश है, इसका संविधान है, तो 30 स्टेट है, तो एक स्टेट में दूसरा अलग है, इसलिए दूसरे में अलग, ऐसा नहीं होता है। भारत का संविधान तो पूरे कंट्री में होता है, ऐसा है। कोई स्टेट का डेवलपमेंट कम है, ज़्यादा है, वो इंडिविजुअल इज अ डिफरेंट थिंग, बट द लॉ इज एप्लीकेबल फॉर ऑल। सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ सबके लिए होता है। डेवलपमेंट इंटरनल अलग अलग हो सकता है, भौतिक का हो, धार्मिक का हो, या एजुकेशन का हो, या मेडिकल फील्ड का हो, एग्रीकल्चर का हो, मैन्युफैक्चरिंग का हो, वो सबका अलग अलग हो सकता है। मगर भारत का संविधान सबके लिए एक ही रहेगा, ऐसा नहीं। जैसे कुदरत का कानून एक ही रहेगा, सब क्षेत्र का अपना अपना स्वभाव अलग अलग रहेगा, कुदरत का कानून अलग नहीं रहेगा। जैसे अफ्रीका अंडर डेवलप है, भारत मध्यम है, एशिया और यूरोप अमेरिका डेवलप है, तो वो तो रहेगा भौतिक दृष्टि से। मगर कुदरत का कानून सबके लिए क्या है, एक ही। डेवलपमेंट के आधार से कम है, ज़्यादा है, सब नहीं, वो एक ही है सबके लिए। नहीं माने तो भी यही है। कभी कभी मतलब ऐसा लगता है कि हम उदय कर्म के नाम से बेनिफिट उठा लेते हैं, तो वो कैसे डिफरेंस समझने का? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मतलब चीज़ हो गई तो हम बोलते हैं हाँ वो तो उदय कर्म ही था करके छोड़ देते हैं। तो वो कैसे समझेगा कि उस टाइम पे चार्ज किया था या डिस्चार्ज था? वो नहीं है तो डिस्चार्ज, मगर लाभ लेने का मतलब यही होता है कि आपके विजन रिलेटिव सत्य है। लाभ और नुकसान ही रिलेटिव सत्य है। आध्यात्म में तो प्रॉफिट एंड लॉस होता ही नहीं है, तो ज्ञान निकालना है। जब आप रिलेटिव सत्य में चले गए तो हम मिसयूज कर सकते हैं कोई भी चीज़ का। जैसे चाकू होता है तो हमको साग संवारने के लिए होता है, ठीक है, सब्जी के लिए होता है, ठीक है, मैं किसी को मार भी सकते हैं ना। इसमें चाकू की गलती क्या है? चाकू की गलती है तो मिसयूज करना है तो कोई भी कर सकते हैं, इसमें क्या करेंगे? इसमें इंस्ट्रूमेंट की गलती नहीं। वो मिसयूज भी होगा तो भी उसका भी अपना कर्म की इधर से और किसका भी दोनों का हिसाब जो रहेगा उसके हिसाब से कुछ इसके हिसाब से ही होगा। मगर फिर भी ये होने के बाद जब आपके पास अज्ञान होगा
क्या होगा? तो कर्म तो बनेंगे। नहीं, वो तो बराबर लेकिन उदय कर्म है वो एक अलग बात है, उदय कर्म तो कंपलसरी है। नहीं, लेकिन वो मगर उदय कर्म के साथ अज्ञान रहेगा तो नया कर्म भी बनेगा, भले उदय कर्म है फिर भी। हाँ, बराबर। लेकिन वो टाइम पे अपने सेपरेशन रह गया कि अपने ये जो किया तो उसने किया है, वो टाइम पे सेपरेशन मैं और अपना ये किया और दोनों अलग है, तो वो टाइम पे नया कर्म नहीं बनेगा ना। नया कर्म तो बनेगा मगर वो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक है। हाँ, मैंने कहा लास्ट बर्थ के पहले हर बर्थ में कर्म तो होते ही है, कंपलसरी है, मगर उनका एंगल अलग अलग होता है। एक संसार के लिए लायक और सहायक है और दूसरा मोक्ष मार्ग के लिए लायक है, इतना डिफरेंस होता है। कर्म तो बनेंगे, पुरुषार्थ इज इक्वल टू कर्म, और स्वभाव का मतलब होता है कर्म नहीं बनना। लास्ट बर्थ में स्वभाव होता है, प्रकृति अपने स्वभाव में, परमात्मा अपने स्वभाव में, और प्रतिष्ठित आत्मा है नहीं क्योंकि अज्ञान नहीं है, बस। तो अपना सेपरेशन रहता है उसमें अपना खाली वो कर्म तो बनते हैं, लेकिन अपना जैसे वो मोक्ष मार्ग के लायक और सहायक वही खाली अपना होता है। हाँ वही, लेकिन वो वितराग स्टेज वो आएगी ना, आएगी। नहीं, वितराग जब भी वो सेपरेशन रहता है तब वो स्टेज अपने वितराग की स्टेज नहीं। वितराग नहीं कहेंगे, ओके, वितरागता की ओर ले जाने के ले नहीं जाएगी वे उसको खाली उसको मार्ग बोल सकते हैं उसको। वितरागता रिजल्ट में आएगी। रियल में जैसे राग द्वेष आता है, होता है देखते ही, हाँ, ऐसे वितरागता रिजल्ट में आएगी। राग द्वेष भी रिजल्ट में आता है, वितरागता भी रिजल्ट में आएगी। फिर पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने एग्जाम पास कर लिया तो दूसरी बार पास करने की जरूरत है, और उसका रिजल्ट आएगा। ऐसा है। स्वामी जी, ये अपना दूसरा एक क्वेश्चन उसके सामने भी बात कर रहे थे कि अपना ये पूरा दृष्टि समझने के लिए अपना वो चिंतन मनन, मुझे लगता है उसको वो खाली ये सत्संग सुनने का ये जो रहेगा उसी पर अपना जो भी रहेगा उसको मर्म समझने के लिए उसको ज़्यादा चिंतन मनन करेंगे तो मुझे लगता है उससे फायदा ज़्यादा होगा, ऐसा लगता है। वो आपका चिंतन मनन तो बराबर है, चिंतन मनन से ज़्यादा है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व करते रहो तो उसमें से आपको कुछ क्लू निकलेगा। ऑब्जर्व नहीं करोगे तो छोटी बात में फंस जाओगे। आपको आपका विजन ब्रॉड बनाना है। छोटी बातों को पकड़ के रहोगे तो आगे नहीं जा सकोगे, वहाँ पकड़ के रहोगे। लेकिन ऑब्जर्वेशन, लेकिन अपना स्वामी जी ऑब्जर्वेशन सारे एक बार ऑब्जर्व कर लिया, लेकिन कभी लगे अपना आपको मन को सेटिस्फेक्शन होता है, संतोष नहीं तो कंटिन्यूअस प्रोसेस वो टाइम पे आपको थोड़ा अपना एक शांत मन, वहाँ शांत जगह पे जाके आपको थोड़ा वो टाइम पे चिंतन मनन करना पड़ता है। चिंतन मनन करना अच्छी बात है, जरूरी भी है, उसमें कोई मना नहीं है और करना भी चाहिए। मगर एक बार चिंतन मनन करने के बाद जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, जब शांत है तो चिंतन मनन करो, अच्छी बात है, रिसर्च। मगर जब आप प्रैक्टिस में होते, व्यवहार की प्रैक्टिस में, तो ऑब्जर्वेशन वो करो प्रिया, उसका एप्लीकेशन हो जाएगा। हाँ। कि वहाँ पे अपना जो भी माइंड, अपने जो प्रिंसिपल जो भी आपका समझ में है वो वहाँ पे अपना अप्लाई होना चाहिए। अगर वो अप्लाई बराबर नहीं हुआ तो इसका अपना स्टिल समथिंग इज पेंडिंग विद। समझना है, ऑब्जर्व करना है, आपके विजन को बहुत ब्रॉड बनाना है। हमको सोचना है कि आखिर इस संसार में हम कुछ लेके आए थे, कुछ लेके जाने वाले हैं, दोनों में से एक भी नहीं है। शरीर भी साथ में आएगा, वो भी नहीं आएगा। ये संबंध, सत्ता, संपत्ति, साधन साथ में आएगा, वो भी नहीं आएगा। तो ये पूरी पैकेज के अंदर कौन सी बात को पकड़ के रखना है या बाईपास करना है, यू थिंक अबाउट। वैसे भी आपको बाईपास करती है वो, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों स्ट्रक हो जाते हैं? क्योंकि आपका राग द्वेष है। क्यों राग द्वेष है? क्योंकि अज्ञानता है। चित्त तो बाईपास करती है आपको, कंपलसरी है। जैसे आज 20 तारीख हुई तो 19 तारीख और दिसंबर 2019 उस तारीख, इससे पहले का जीवन आपका समाप्त हो गया। यस और नो? यस। आपका ब्रीथ, आपकी लाइफ और आपका हिसाब क्या हो गया? पूरा समाप्त हो गया। समझ में आया? वो आपका जीवन समाप्त हो गया। अभी आज का ब्रीथ, आज का आयुष्य आज के लिए है, कल के लिए नहीं। तो ये ऑब्जर्वेशन करोगे, ब्रॉड विजन देखोगे, तब समझ में आएगा ना।
अब करंट सब्जेक्ट में डीप में जाओगे तो समझ में नहीं आएगा। बरोबर। यू टू ऑब्जर्व। यस। भाई रिक्शा वाले ने, कार वाले ने, टैक्सी वाले ने मेरे पास 200 रुपया मांगा और इसका चार्ज होता है 150 रुपया एग्जाम्पल, और मैंने कहा भी 150 होता है, बोलता है नहीं साहब 200 हुआ। फिर समझाने की कोशिश करें भी 150 होता है, हम कई बार आते हैं, रानी साहब 200 होता है। तो हमको एक दो बार पूछना है करेक्शन के लिए, फिर छोड़ देने का है, इसका वेट नहीं देना है, क्योंकि हमारा लाइफ 50 रुपया की वैल्यू वाला नहीं है। हमारा विज़न, हमारा उपयोग वो 50 रुपये की वैल्यू वाला नहीं है। आप समझे, इससे हमको आगे बढ़ना है। समझ अभी ऐसा ही वो आए थे पुणे स्टेशन से वो उतना बोले रहेगा, बोला वो बाजू से आप रिक्शा पकड़ दो, वहाँ से अपना आपका प्रॉपर हो जाएगी, यहाँ से पकड़ेगा तो मेरे को ठीक है चलो रहने दो, अपने को जितना भी मिनट 2-5 मिनट का अपना सत्संग उतना अपने को कम सुनने को मिलेगा, उसी भी उसके सत्संग की वैल्यू ज़्यादा है, 40 रुपया तो उसको पकड़ के लगे कोई, तो ऐसा होता है। तो हमको मतलब पैसा देना लेना वो उदय कर्म है, मगर दृष्टि की बात करता हूँ, ये एक्शन उदय कर्म है। आपके विजन में क्या वैल्यू है, दिया लिया वो व्यवस्थित है, उनका पाप और पुण्य है। तो एग्जाम्पल इसलिए देते ताकि आपका विजन क्या होना चाहिए वो बताता हूँ। यहाँ एक्शन में इम्पोर्टेंट मत दो क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है, मगर विजन क्या होना चाहिए। ऐसे 40-50 रुपये के अंदर हम स्टक हो जाए, अपना विजन को स्टक कर दें कि आगे बढ़ना है, दैट इज ये इम्पोर्टेंट है। नहीं वही एंगल से तुमको अगर वो चीज़ अभी ऐसा इसको कि बहुत से लोग ऐसा इतना स्टेज पे हो गया तो ऑब्जर्व क्योंकि वहाँ पे खाली वो सुनते रहते हैं, खाली अपना मन का मनोरंजन जैसा हो जाता है, लेकिन अपना जो हृदय का रंजन जो होना चाहिए वो कभी नहीं होता है। ऑब्जर्वेशन वो जो चीज़ होनी चाहिए वो नहीं होती है, चिंतन मन नहीं होती है, प्रैक्टिकल सुनने के बाद जब होता है तब उसे एप्लीकेशन नहीं होता है। मैं हर जगह छोटा हूँ, तब छोटा था तब से, जब जगह कोई भी जगह जाता था तो ऑब्जर्व करता था कि आखिर क्या है। लोग इकट्ठे होते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, संसार की बातें करते हैं, आप समझे ना। तो फिर टाइटल कोई भी दे दो मगर वास्तविकता तो वास्तविकता है, तो यही बात होती है। तो मैं यही ऑब्जर्व करता था, किसी को गलत कहना है सही कहना वो नहीं करना है, अपने को ऑब्जर्वेशन करता है कि इसमें कोई ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत, ऐसा ही चलता रहेगा, हमको रागद्वेष नहीं करना है, ऐसा ही होगा। मगर हम इसको क्या समझे वो हमारा सब्जेक्ट ना, वो अपनी दृष्टि है, दैट्स इट। फिर बाद में आपका कॉन्फिडेंस, जैसे आपका खुद का ऑब्जर्वेशन होगा तो आपका कॉन्फिडेंस भी उसी बात में पक्का हो जाएगा, आम लोगों का नहीं होगा। वो ऐसा है। वही ना सब अपना स्वामी जी अपना जो आपका जो सत्संग 29 सितंबर का सुनना है, उसके बाद में वहाँ बहुत चेंजेस आ गए, क्योंकि अभी क्या अभी हम लोग खाली प्रिंसिपल ही पकड़ते हैं। बहुत अच्छा। तो अपना सिद्धांत के बाद में क्या अपना जो चीज़ अपना जो अपना ये पक्का करना वो चीज़ पे नहीं अभी जाता, इसलिए अपना कॉन्फिडेंस भी उसका बहुत बढ़ गया। स्वामी जी, मनीषा आंटी के घर पे हम आते हैं, सत्संग सुनते हैं, आप आए हो और हमारा सबका ध्यान भी रखते हैं, और उनके मन में ये है कि ये कुदरती रचना है, मैं अलग हूँ, तो फिर उनको ये सारी चीज़ों का पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? तो डूअरशिप हो के तो मिलेगा, तो वो अगर नहीं है डूअरशिप रोल में तो उनको वो पुण्य भी नहीं मिलेगा। डूअरशिप नहीं है तो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग, और डूअरशिप होगी तो पुण्य मिलेगा, संसार के लिए लायक, और आगे वो वही पुण्य में तो सवाल ही नहीं है, तो सवाल ही नहीं। तो पुण्य तो होगा ना, बट वो मोक्ष के सहायक होगा। हाँ, तो वो मोक्ष मार्ग में लायक और सहायक वो अज्ञान निकालने का है, और संसार के लिए लायक सहायक का मतलब होता है इंद्रियों से भुगतान करना है, दोनों का सब्जेक्ट अलग है। यहाँ अज्ञान मिटाने के लिए हेल्प होगी और यहाँ इंद्रियों को आनंद लगेगा, ऐसा संजोग मिलेगा, दोनों की पुण्य की क्वालिटी कैटेगरी अलग है। स्वामी जी एक बार आपने बताया था कि अपने शुक्ल जन्म में चौथा जन्म में जाते हैं वो पुरुष आते हैं, वो जब समझेंगे वो कैसे पुरुष आते हैं? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये चारों ध्यान है। हाँ वो बराबर, केवल ज्ञान वो ध्यान नहीं है, वो अनुभूति है। हाँ शुक्ल ध्यान वो ध्यान है,
नहीं पुरुषार्थ नहीं, वो तो ध्यान है उसको वो पुरुषार्थ है, कर्म को उदय नहीं है। हाँ। नहीं बताते तो उसका जरा डिटेल में समझाइए। बताओ, ये 4 प्रकार का जो ध्यान है, आत्म ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये ध्यान ये अवस्था में उत्पन्न होता है आपके ज्ञान दर्शन के मुताबिक। तो ज्ञानी पुरुष जो लिखते हैं ना, तो आम लोगों को समझ में नहीं आता है। ज्ञानी कहते हैं कि आत्म ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान वो परिणाम है। अब तो में लिखा है आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान वो परिणाम है, मगर समझ में नहीं आता है। मतलब परिणाम का परिणाम आएगा। अब परिणाम क्या है? आपके ज्ञान दर्शन का परिणाम है वो। तो वो पुरुषार्थ है। परिणाम तो उसको कौन से एंगल से बताया वो समझना है। आपका ज्ञान दर्शन है, उसका ये परिणाम है। चाहे आर्त ध्यान भी होता है, रौद्र ध्यान भी होता है, धर्म ध्यान भी होता है, शुक्ल ध्यान भी होता है, मगर ये परिणाम का मतलब होता है आपकी दृष्टि का वो परिणाम है। मतलब पुरुषार्थ हुआ, क्या हुआ? बीज। आर्त ध्यान ऐसा नहीं होगा, रौद्र ध्यान ऐसा नहीं होगा, धर्म ध्यान ऐसा नहीं होगा, शुक्ल ध्यान नहीं ऐसा होगा। आपका ज्ञान दर्शन कैसा है? आपका ज्ञान दर्शन का लेवल क्या है, उसके हिसाब से ये सब रहेगा। तो उसने परिणाम का मतलब बताया ज्ञान दर्शन का परिणाम है। तो हमने क्या समझा? ये उदय कर्म है। उदय कर्म नहीं है। अरे पहले तो आज से 20 साल पहले तो कहीं कितने आपदा पुत्रों के साथ मेरा डिस्कशन हुआ था कि दादा भगवान ने बताया थे कि परिणाम है, तो परिणाम का परिणाम कैसे आएगा? मतलब परिणाम नहीं, ये पुरुषार्थ है। ये शब्द परिणाम लिखा है, वो आपके ज्ञान दर्शन का परिणाम है, वो रिजल्ट नहीं है, कॉज की इफेक्ट नहीं है। ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन की इफेक्ट है। इसे कर्म नए बनते हैं जिसका रिजल्ट नेक्स्ट बनते हैं। तो ये मैंने कहा ना कि जब शब्द सुनेंगे तो लोग क्या शब्दों को पकड़ लेते हैं। नहीं, हमारे मैं और मनीष दोनों के बीच में ये डिस्कशन हुआ था। तो वो अपना अभी भी वो वही मान रहे थे कि अपने कर्म का उन्होंने स्वामी जी ने बताया कि अपना वो पुरुषार्थ है। पर ये जो ज्ञान दर्शन का इफेक्ट, वो एक्सेलेंट एक्सप्लेनेशन। हाँ, तो मैंने वो ज्ञान दर्शन का परिणाम है। आपका जैसा ज्ञान रहेगा, दर्शन रहेगा, इस प्रकार से आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान परिणाम के रूप में आएगा। फिर उसका जो कर्म बनेगा उसका रिजल्ट नेक्स्ट। ये परिणाम का मतलब डिस्चार्ज नहीं है। यस, आपका ज्ञान दर्शन का परिणाम है। और उसका ज्ञान दर्शन का परिणाम और कॉजल लेवल पे वापस बाद में कॉज बनेगा ना। ज्ञान दर्शन से आपका ज्ञान और दर्शन है, उसके आधार से ये 4 ध्यान होते हैं। इससे जो कॉज बनेगा, इसका रिजल्ट नेक्स्ट पर जाएगा। मैंने कहा ना, हर बातों को समझना पड़ेगा। अभी समझ में आया। मतलब उस टाइम पे फिर वो चार्जिंग पहले इतना बड़ा होता था, तो वो ज्ञान दर्शन के परिणाम से चार्जिंग छोटा छोटा होकर एक टाइम ये आएगा कि ज्ञान दर्शन के परिणाम से वो चार्जिंग बंद हो जाएगा। मतलब वो आत्म ध्यान और सब होगा ही नहीं। एंड दैट टाइम जो है आपको आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान होगा ही नहीं। तो ये प्रोसेस है। क्या है? पहले भी बताया ना, क्योंकि अपना देखो फिर पहले कौन सा ध्यान सेपरेशन रहता है। ये सब अज्ञान है। तो अपना वो विचारता ये सब डेवलपमेंट के लिए। कौन आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान वो अज्ञान है। धर्म ध्यान, धर्म ध्यान है वो शुभ है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान अशुभ है। और शुक्ल ध्यान है वो शुद्ध की ओर ले जाता है। अशुभ, शुभ और शुद्ध। तो कुछ नहीं होगा तो शुक्ल ध्यान मींस सेपरेशन। ओके, सेपरेशन। इसमें आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान। धर्म ध्यान का मतलब पुण्य, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान का मतलब पाप, और शुक्ल ध्यान का मतलब होता है सेपरेशन। शुक्ल ध्यान का मतलब तो मैं कौन हूँ वो जानना, और बाकी मनुष्य काय की अवस्था मात्र उदय देखना है, तो वो शुक्ल ध्यान है। ध्यान का मतलब आपके ज्ञान दर्शन का उपयोग सेपरेशन में आ गया है। इससे मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक साधन बनेंगे। धर्म ध्यान से पुण्य बनेगा और आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान से पाप बनेगा। ऐसे 4 प्रकार के ध्यान है। तो वो पुरुषार्थ वाला ध्यान है, परिणाम वाला ध्यान नहीं है। मगर शब्द जो होते हैं, मैंने कहा ना,
ज्ञानी पुरुष की भाषा समझना इतना आसान नहीं है। कहीं लोग गलती कर देते हैं, हाँ। कहीं लोग वो शब्द को पकड़ लेते हैं, प्रिंसिपल को नहीं पकड़ते हैं।